मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। रिवीजन बूस्टर की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, आज हमने जिस चैप्टर की गर्दन पकड़ी उस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आपका समय बिल्कुल खराब ना करते हुए सीधे आते हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी देर आप इस वीडियो को देखेंगे उतनी देर में आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और बढ़िया से समझ में भी आ जाए। तो आइए मेरे बच्चे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर चलते हैं। देखो यार, ये बेसिक फार्मूला, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आते हैं जी आगे। अगर मेरे दोस्तों आपको मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करो, लेकिन अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड आना तो 5/18 से गुना करो। आजकल पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट पूछता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा करने के लिए 50/3 से गुना करना, और अगर मीटर पर मिनट से किलोमीटर चाहिए तो मेरे बच्चों 3/50, यानी 5/18 और 3/50, इन दो चीजों को ध्यान रखना है, बस इतने पे याद रहेगी बात। अब आते हैं आगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में पूछा है किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो कह रहा है जी 500 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको एक आदमी ने 0.2 सेकंड में बनाया चला है। तो ये स्पीड आ गई मेरे बच्चे मीटर पर सेकंड, हमको चाहिए किलोमीटर में, तो गुना करो 18/5 से और आपका काम हो जाएगा। काम हो गया। देखिए 5 से काटेंगे मेरे बच्चे तो या 100, और 2 से काटेंगे 50, एक जीरो और, यानी 500, 18 5 90, तो मेरे बच्चे 9000 किलोमीटर पर आवर आपकी आ जाएगी स्पीड। ये वाला सवाल मेरे बच्चे खुद कर लेना। अब आते हैं अगले पे कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे आना है 5/18 से गुना करना है। जैसे यहाँ कह रहा है कि भाई 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसे मीटर पर सेकंड में बनाओ, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 5 90, 5 5 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड आ गई। ये आपने खुद कर लेना है। आइए, अब अगर मेरे बच्चे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाना है तो आपको गुना करना होगा 50/3 से। जैसे कहता है 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर मिनट बनाओगे तो 50/3 से गुना करोगे, 3 से करेंगे तो 18, 18 5 90, 900 मीटर पर मिनट हमारी आंसर आ जाएगा। ये वाला मेरे बच्चे आप खुद करिएगा। अब आते हैं ये, अगर मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो आपको 3/50 से गुना करना होगा। जैसे कह रहा है जी 500 मीटर पर मिनट की स्पीड है और इसे आप बदल के दो 3/50 से गुना करके किलोमीटर पर आवर। भाई काटेंगे 10, 10 से काटेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। ये वाला सवाल आपने खुद करना। अब आते हैं मेरे बच्चे असली कॉन्सेप्ट पे। यहां तक जीडी की बातें थी, छोटी छोटी चीजें थी। अब आइए, अगर मेरे दोस्तों किसी क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट दे रखी हो, स्पीड कांस्टेंट दे रखी हो, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा ना वही रेशियो टाइम का होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक जैसी हो, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। जैसे इस सवाल पर आता है, कहता है यदि 3 रेलगाड़ियों द्वारा समान गति से, 3 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड है तो कहता है इन्होंने जो समय लिया है किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 3:4:5 के रेशियो में लिया। तो अगर टाइम का रेशियो 3 4 5 है और स्पीड सेम है तो मेरे बच्चे डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4:5 ही रहेगा। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करिएगा मेरे बच्चे। अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया समान समय, सेम टाइम, यानी टाइम कांस्टेंट कर दिया। कहता है एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो है 15-20। अगर स्पीड का रेशियो 15-20 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या आएगा 15-20। 3 5 3 15, 5 चौक 20, 3:4। ये वाला मेरे बच्चे आपने करना है। अगर मेरे बच्चे डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर टाइम और स्पीड कांस्टेंट ना हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी हो, तो मेरे बच्चों जो रेशियो स्पीड का होगा उससे उल्टा रेशियो होगा टाइम का। जो रेशियो मेरे बच्चे स्पीड का होगा उससे उल्टा रेशियो होगा टाइम का। यानी अगर स्पीड का रेशियो A:B होगा तो टाइम का रेशियो हो जाएगा B:A, मतलब उल्टा रिलेशन बनेगा। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है बिनॉय और केरा द्वारा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात, यानी एक ही 1000 किलोमीटर दोनों ने तय की। तो कहता है टाइम का रेशियो 15-16 है तो उनकी स्पीड का बताओ, तो 16-15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप किसी एक सर्टेन डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस एक ही हो या कांस्टेंट हो, और उसी डिस्टेंस को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी घटाना है।
और दोनों स्पीड से चलने में, जैसे मान लीजिए यही वाली डिस्टेंस है, इसे S1 स्पीड से चलें और S2 स्पीड से चलें, और दोनों स्पीड से चलने में जो लगे समय का डिफरेंस है वो आपको दे रखा है डेल्टा टी। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। जैसे आते हैं यहां, और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना, सवाल बहुत खतरनाक देगा। कैसे सवाल ऐसा देगा कि एक केस में कहेगा कि जल्दी पहुंच रहा है, एक केस में कहेगा लेट पहुंच रहा है, एक में लेट कहेगा एक में जल्दी कहेगा। जब भी जल्दी और लेट दोनों हो सवाल में, तो उन दोनों टाइमिंग को जोड़ देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही केसेस में अर्ली हो, दोनों ही केसेस में लेट हो, तो मेरे बच्चे फिर टाइम को माइनस करते हैं। क्वेश्चन में समझाता हूं कैसे। जैसे ये सवाल देखिए, कहता है दो बसें 45 की स्पीड से और 60 की स्पीड से एक स्थान पर जाती हैं, किसी स्थान पर जाती, किसी का मतलब एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन है, यानी यहां से यहां तक कोई डेस्टिनेशन है, 45 और 60 की स्पीड से जा रही। अब कह रहा है यदि दूसरी बस यात्रा करने के लिए पहली बस से 5.5 घंटे कम लेती, मतलब एक जितना टाइम लेगी दूसरी उससे 5.5 घंटे कम लेगी, मतलब दोनों द्वारा चली गई डिस्टेंस का डिफरेंस है 5.5 घंटे। तो कहता है डिस्टेंस बताओ। तो बाबू डिस्टेंस हो जाएगा दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, 60 गुना 45 बटे 60 में 45 गया 15, और टाइम का डिफरेंस है 5.5 घंटे, 5 दूनी 10 और 11 बटे 2 घंटे। अब देखिए यार, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 45 दूनी 90, 11 नहीं 900 ना सॉरी 990। तो डिस्टेंस आ गई 990 किलोमीटर। ये वाला मेरे बच्चे आप खुद करना। अब जैसे इस वाले सवाल को देखना, कहता है कि अगर एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो अपने डेस्टिनेशन पे 32 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर 7 की स्पीड से चलता है तो मेरे बच्चे कहता है कि वो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कहता है कि उसकी डिस्टेंस बताइए कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा क्या, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 6 इंटू 7 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 1। अब ये लेट है और ये अर्ली, और मैंने पीछे आपको समझाया कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक जगह जल्दी हो एक जगह लेट, लेट या जल्दी कोई भी हो, तो दोनों टाइम को जोड़ देना है। तो यहां 32 और 18 दोनों को जोड़ेंगे, 32 18 बनेगा 50, 50वां मिनट घंटे बनाएंगे तो बटे 60, जीरो से जीरो, 6 से 6 काटा, तो मेरे बच्चे डिस्टेंस जो आया वो 35 किलोमीटर है। डिस्टेंस जो आया मेरे बच्चे वो आया 35 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। जैसे देखिए इस सवाल में वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, और अगर वह 30 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो कहता है उसकी वास्तविक चाल, कुल दूरी व वास्तविक समय ज्ञात करिए। मैंने यहाँ क्या किया, तीनों चीजें पूछ ली ताकि पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। देखो यार, वो ये कह रहा है कि भाई यहां से यहां तक की कोई डेस्टिनेशन है, अगर वो 40 की स्पीड से चलता है तो कहता है 2 घंटे जल्दी पहुंचता है, अगर वो 30 की स्पीड से चलता है तो मेरे बच्चे 1 घंटे जल्दी पहुंचता है। देखिए डिस्टेंस निकालने का फार्मूला रहता है क्या, दोनों स्पीड का मल्ट प्रोडक्ट 40 गुना 30 बटे दोनों का डिफरेंस दैट इज 10 इनटू में टाइम का डिफरेंस, दोनों ही माइनस है तो दो में से एक गया, एक आया, तो हम कह देंगे जी टोटल डिस्टेंस आ गई 120 किलोमीटर। हाँ जी, एक तरीका ये है डिस्टेंस निकालने। अब हम ये कह सकते हैं कि यार 120 किलोमीटर की दूरी जाना है, और अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो कितने घंटे लेगा, तो जवाब है जी 3 घंटे लेगा। और 3 घंटे में वो यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन जब पहुंचा तो उसने कहा कि मैं 2 घंटे जल्दी आ गया, 2 घंटे जल्दी आ गया, तो इसका मतलब नॉर्मली वो पहुंचता होगा 5 घंटे में, यानी यहां से यहां तक नॉर्मली वो मेरे भाई 5 घंटे में आता होगा। अब 120 किलोमीटर की दूरी को अगर वो नॉर्मली 5 घंटे में ट्रेवल करता है तो हम कह देंगे उसकी नॉर्मल स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जी डिस्टेंस आएगी 120 किलोमीटर, स्पीड आएगी 24 और टाइम आएगा 5 घंटे, यानी ऑप्शन ए। एक तरीका था ये फार्मूला लगा के हम सीधा कर ले, दूसरा तरीका और भी आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे कि भैया स्पीड का जो रेशियो है 40 और 30 है, तो नेचुरल सी बात है टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 4 काटोगे तो बिल्कुल ठीक है। और जबकि इन दोनों ही टाइम में जो डिफरेंस होगा वो एक ही घंटे का, दो और एक के बीच का एक ही घंटे का होगा, तो एक यूनिट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे को। तो एक यूनिट 1 घंटे को तो 3 यूनिट 3 घंटे,
तो इसका मतलब जब वो 40 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। तो 40 की स्पीड से 3 घंटे में डिस्टेंस कितनी आ गई, 120 किलोमीटर। और 3 घंटे में पहुंच के भी कहा कि मैं 2 घंटे लेट हो गया, तो इसका मतलब एक्चुअल में टाइम लेता होगा 5 घंटे। और ओरिजिनल स्पीड चाहिए तो 120 किलोमीटर 5 घंटे में चलेगा, तो ओरिजिनल स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। एक सवाल और ले देता हूं क्योंकि इस पे सवाल आने की संभावना है। जैसे कहता है एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ससुराल जाता है, 60 की स्पीड से जाता है और 1 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वह 80 की स्पीड से चले तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो कहता है 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और ससुराल के बीच की दूरी क्या है, दूरी तय करने में वास्तविक कितना समय लगा, दोनों चीजें। देखो यार, डिस्टेंस का एक फार्मूला तो यही वाला है कि दोनों स्पीड का प्रोडक्ट करो, 60 × 80 बटे डिफरेंस लिखो 20, और टाइम का डिफरेंस 1 + 1 माइनस, तो जुड़ेगा 2 और 1 3। 20 × 60, 3 × 9 × 8 = 72, 720 किलोमीटर। या आसान तरीका दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि जो स्पीड है वो है 60 और 80, तो टाइम का जो रेशियो आएगा तो 20 × 60, 20 × 4 = 80, 4:3 आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो टाइम के बीच का डिफरेंस आया 1 यूनिट, और जबकि एक्चुअल टाइम का डिफरेंस 1 और 2 3 यूनिट दे रखा, 3 घंटे दे रखा है, तो 1 यूनिट 3 घंटे, तो 4 यूनिट 12 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 12 घंटे लगता है 60 की स्पीड से चलने में लगा समय। तो 60 की स्पीड से 12 घंटे, टोटल डिस्टेंस होगी 720 किलोमीटर। टाइम आ गया 12 घंटे, यानी ऑप्शन मेरा 12 11। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 720। अब उसने पूछा कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है, तो भाई 12 घंटे में वो यहां से यहां पहुंचा और उसने कहा यार 1 घंटा लेट हो गया, तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम लगेगा 11 घंटे। तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस वाला फार्मूला भी पकड़ के चल सकते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप किसी एक सर्टेन डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, S1 और S2 से, और दोनों स्पीड से चलने में लगे टाइम का जोड़ आपको दे रखा हो, सम ऑफ टाइम दे रखा हो, सम ऑफ टाइम बाय ट्रेवलिंग बोथ द स्पीड, यानी एक ही डिस्टेंस हो और उसे दो अलग अलग स्पीड से चला जाए, तो दोनों स्पीडों से चलने में लगे समय का जोड़ दे रखा हो, तो डिस्टेंस का फार्मूला वही होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का जोड़। वहां था डिफरेंस क्योंकि टाइम का डिफरेंस दे रखा होता था, यहां टाइम का जोड़ है तो दोनों का जोड़ इनटू में टोटल टाइम। जैसे सवाल पर आता है, एक लड़का 3 की स्पीड से जाता है और कहता है 5 की स्पीड से वापसी आता है, यानी यहां से स्कूल गया तो इसी डिस्टेंस को गया और इसी डिस्टेंस को वापसी आया, मतलब एक ही डिस्टेंस को अगर दो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो मेरे बच्चे दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन 3 × 5 बटे दोनों स्पीड का जोड़ 3 × 5 8 इनटू में टाइम का जोड़। कहता है आने और जाने में कुल 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे का समय लगता है, तो इंटू 4। तो मेरे भाई 4 से काटेंगे 2, तो आंसर आया 15/2। 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर मेरा आंसर। इस सवाल को मेरे बच्चे आप खुद करिएगा, ये भी सेम ही सवाल है, खुद करिएगा। आइए देखिए यार, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। इस सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी पहाड़ी चढ़ता है और फिर उतरता है, यानी एक ही डिस्टेंस को दो स्पीड से चला जा रहा है और आने जाने में लगे समय का जोड़ दे रखा है 5 घंटे। डिस्टेंस बताओ, आप खुद करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट है, मैं कहता नहीं हूं कि इसे आप रटो, आप समझो। ये ऐसे है कि अगर एक आदमी अपनी ओरिजिनल स्पीड का x/y स्पीड से चल रहा है, मतलब स्पीड का रेशियो अगर x अनुपात y है, तो सीधी सी बात है टाइम का रेशियो हो जाएगा y अनुपात x, है ना। और कह रहा है कि अगर वो t घंटे लेट हो गया या जल्दी पहुंचेगा, कुछ भी हो सकता है, तो मूल गति से यात्रा करने पर करने वाली वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो कहता है कि अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना टाइम लेगा। तो ऐसे सवालों में एक बेसिक फंडा ये भी रहता है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कि जो ऊपर डाटा लिखा हुआ ये एज इट इज लिखते हैं, नीचे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस लिखते हैं इनटू टी जो दे रखा होता है वो। जैसे सवाल पर आते हैं, कह रहा है एक अपनी सामान्य गति का 3/4 गति से चलते हैं। तो देखिए डिटेल करेंगे तो हम ये लिखेंगे, देखो यार स्पीड का रेशियो अगर 3/4 है तो टाइम का रेशियो क्या आ गया जी, 4/3। तो कह रहा है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो टाइम 3 यूनिट लेगा, स्पीड घटा दी तो टाइम लिया 4 यूनिट, कितना लेट हो गया जी, 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है 18 मिनट लेट हो रहा है, तो 1 यूनिट 18 मिनट, तो 3 यूनिट 18×3 = 54 मिनट, यानी 54 मिनट ओरिजिनली टाइम लेना था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा कर लें वर्बली तो भी बहुत अच्छा, नहीं तो आप सीधा क्या करें, 3 ऊपर था 3 ऊपर ही रखिए, 3 और 4 का डिफरेंस 1 और टाइम का डिफरेंस है 18, तो गुना करेंगे तो सीधा सीधा भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1 सेकंड में। अगला क्वेश्चन आपने खुद ने करना है।
देखिए मेरे बच्चे, एक बात को समझिए, यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस है, एक आदमी ऐसा है जो यहां से S1 स्पीड से चल रहा है और ठीक उसी समय दूसरा आदमी यहां से S2 स्पीड से चल रहा है, और ये दोनों चलना शुरू करते हैं एक साथ। जिस समय इसने यहां से चलना स्टार्ट किया उसी समय इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, और रास्ते में इन दोनों की मुलाकात हो गई। लेट से यहां मुलाकात हो गई, तो मुलाकात के बाद ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को, इसने T1 घंटे में ट्रेवल किया, इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T2 घंटे में ट्रेवल किया। अब आपसे कहेगा कि दोनों स्पीड का रेशियो बताओ, S1 और S2। तो आपको करना क्या है कि S1 S2 का जो रेशियो होगा वो इनके उल्टे टाइम, S1 के सामने T2 का टाइम और S2 के सामने T1, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर रूट होगा। ये है मेरे बच्चे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए मेरे भाई, इसी सवाल पे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कहता है सुमन ट्रेवल फ्रॉम X टू Y। सुमन ने X से Y की तरफ चलना शुरू किया और भैया रेखा ने Y से X की तरफ चलना शुरू किया, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। आफ्टर मीटिंग कहता है मिलने के बाद, ऑन द वे रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा एक दूसरे से, मतलब एक्स और वाई पे, वाई और एक्स पे 3 घंटे 12 मिनट। तो देखो यार, सुमन ने जो टाइम लिया वो रेखा के सामने लिखना है, 3 घंटे 12 मिनट। 12 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/5, 5×3 = 15 और 1 16/5। तो 16/5 नीचे लिखिए। और रेखा ने जो टाइम लिया वो 1 घंटे 48 मिनट। 48 के घंटे बनाएंगे बटे 60, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 4/5, 5 के हम 5 और 4 9/5। अब देखना मेरे बच्चे, 5 से मेरे भाई 5 गया, 9 और 16 का वर्गमूल 3/4, यानी सुमन और रेखा, इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 3:4। अब कहता है रेखा की जो चाल है वो 9 है, तो भैया 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। बिल्कुल ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो कहता है सुमन की चाल बताओ, तो सुमन की वैल्यू हुई 3। तो 27/4, तो 4×6 = 24, 6 सही 3/4, यानी ऑप्शन डी। देखो यार, इसमें क्या कहानी थी, ये दोनों एक साथ चले हों, ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों एक साथ, स्टार्ट टुगेदर। इस पॉइंट को पकड़ना, यहां से बड़े सारे क्वेश्चन होंगे और आगे कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको अगर एक बार समझ लेंगे। अगर एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं यहां और यहां से, और फिर बीच में कहीं मिलके T1 T2 घंटे बाद मिलते हैं। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट मैं ये सवाल समझा दिया, इस पे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस कर लेना कॉन्सेप्ट की। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या कि दोनों एक साथ चले हो। आपने कहा जी बात ठीक है, जिस समय P यहां से चला उसी समय Q यहां से चला, स्टार्ट टुगेदर, दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, रास्ते में मिले, रास्ते में मिलने के बाद ये T1 घंटे में पहुंच गया और मिलने के बाद ये T2 घंटे में पहुंच गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपसे सवाल एक यहां पूछ देगा क्या, कि भाई ठीक है कि मिलने के बाद T1 T2 घंटे में पहुंचे, लेकिन सवाल कहेगा कि बताओ अगर दोनों एक साथ चले हैं, अगर दोनों एक साथ चले हैं तो कितनी देर बाद आपस में मुलाकात हुई इनकी, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर। भाई कितनी देर बाद इनकी मुलाकात हुई। तो मेरे बच्चे, मान लेते हैं वो टाइम T है, टाइम बिफोर मीटिंग, यानी मिलने से पहले इन्होंने कितनी देर चले। भाई दोनों चले तो एक साथ है, तो 10 घंटे मान लो चले, ये भी 10 घंटा चल के यहां आया होगा, ये भी 10 घंटे चल के यहां आया। तो आपसे सवाल में ये पूछ लेगा कितनी देर बाद ये मिले, दोनों जब एक साथ चले उसके कितनी देर बाद आपस में मिले। तो उसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, क्लास में हम डिटेल समझाते हैं, और फिर शॉर्ट ट्रिक यहां मैं सीधा शॉर्ट पे ला रहा हूं कि T1 और T2 टाइम के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट इज योर राइट आंसर। जैसे कहता है पति और पत्नी अलग अलग शहर एक्स और वाई से एक दूसरे से मिलने के एक साथ निकलते हैं। अब शब्दों पर ध्यान देना भाई, स्टार्ट टुगेदर यानी दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया है एक्स और जेड से, एक्स और वाई से। बीच में राजा कोई शहर पड़ता है जेड, यहां टकराए और टकराने के बाद इन्होंने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को जो ट्रेवल कर दिया है वो 9 घंटे में और 16 घंटे में ट्रेवल कर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि जब मिले उससे पहले कितनी देर चले, या फाइंड द टाइम बिफोर मीटिंग, मिलने से पहले इन्होंने कितना समय लिया। तो अगर वो टी है तो बाबू डायरेक्ट है, आंसर आ जाएगा 16 × 9। अबे रुक जा, 16 × 9 हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल 12। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 12 घंटे। कितना आया मेरे भाई, 12 घंटे। हाँ जी, इस सवाल को मेरे भाई आप खुद करिएगा, ये वाला भी मेरे भाई आपने करना है, ये वाला भी आपने ही करना है। इसी में मेरे भाई तीसरा एक पॉइंट और आता है कि अगर मान लीजिए एक आदमी यहां से S1 स्पीड से चला और दूसरा आदमी यहां से S2 स्पीड से चला और रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई,
मिलने के बाद इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T1 घंटे में पूरा कर दिया और इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T2 घंटे में पूरा कर दिया। अब आपसे जानते हैं क्या पूछ सकता है? भाई एक चीज पूछ लेगा कि भाई ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बड़ा ही सिंपल है, वैसे डिटेल में भी कोई खास बात है नहीं, ये S1 स्पीड है, ये S2 स्पीड है। देखो S2 स्पीड से यहां से यहां तक की दूरी कितनी देर में चली, T2 घंटे में। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, तो S2 इंटू T2, तो ये आ गई ये वाली डिस्टेंस। और S1 स्पीड से यहां से यहां तक की दूरी T1 घंटे में चली, तो ये डिस्टेंस होगी S1 इंटू T1। तो ये मेरे बच्चे डायरेक्ट सूत्र बन गया आपका डिस्टेंस निकालने का, S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2। इस पे जैसे एक सवाल ले लेते हैं। सवाल में कह रहा है राधा ए से जिनकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, समझा भी देता हूं। कहता है राधा ए से जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, श्याम बी से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ये भैया श्याम बी से चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद राधा श्याम के घर तथा श्याम राधा के घर क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो यानी ये मिलने के बाद 4 घंटे में और ये मिलने के बाद भैया 9 घंटे में पहुंच जाते हैं। दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी है? राधा lives from A whose speed is 45 किलोमीटर पर आवर एंड श्याम lives from B to meet each other. After meeting each other, तो मेरे भाई हम सबसे पहले क्या करें कि श्याम की स्पीड फाइंड आउट करें। तो ये राधा की, तो राधा की स्पीड बटे श्याम की स्पीड। अब राधा के सामने टाइम किसका लिखोगे, श्याम का, यानी 9, और श्याम के साथ किसका टाइम लिखोगे, राधा का, यानी 4। तो 9 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई, क्या आया, 3/2। तो यह आया 45 बटे S बटे 3/2। 3 से काटा 15, 15 दूनी 30, यानी शाम की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो S की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने लगा दी पहली ट्रिक। अब हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना आसान हो गया। कैसे? भाई ये वाला 30 को 9 से गुना करेंगे 270, और 45 को 4 से करेंगे 180। तो मेरे भाई जोड़ेंगे तो 0, 8, 7, 15, 2 और 1, 3 और 1, 4, यानी टोटल जो डिस्टेंस आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 450 किलोमीटर। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो 3 कॉन्सेप्ट यहाँ बताएं, तीनों को ध्यान रखना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये, अगर दोनों एक साथ निकल रहे हो यहां से और यहां से, और क्रॉस करने का T1 T2 टाइम लेते हैं, स्टार्ट टुगेदर कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड का रेशियो T2 T1 का उल्टा होगा। इसके बाद वाला बताया कि अगर दोनों एक साथ निकल रहे हैं और T1 T2 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन सवाल में अगर ये पूछे कि भाई मिले कितनी देर बाद, निकलने की कितनी देर बाद मिले, तो दोनों टाइम का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर दोगे, वो आंसर। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ बैठे कि भैया ये बताओ कि दोनों एक साथ मिले और T1 T2 घंटे बाद रास्ते में पहुंच गए ठिकाने से, तो ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो इस स्पीड को इस टाइम से गुना कर देना और इस स्पीड को इस टाइम से, यानी S1 T1 S2 T2, है ना। अब यहां कई बार क्या होगा कि कोई एक आध स्पीड मिसिंग कर देगा, जैसे इस वाले स्पीड में मैंने स्पीड हटा दी, एक गायब कर दी, तो पहले स्पीड निकालो फिर हमारा आंसर आएगा। ये वाला सवाल मेरे बच्चे हूबहू सेम है। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट बताए इस टाइप के, 3 कॉन्सेप्ट सिखाए, मतलब 3 ही टाइप के क्वेश्चन तैयार होते हैं उसमें, तीनों के तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट था कि एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे थे ए और बी बिंदुओं से। यहां क्या है कि एक साथ चलना नहीं स्टार्ट कर रहे, एक साथ चलना स्टार्ट नहीं कर रहे। जैसे कहता है पी एंड क्यू स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए रेस्पेक्टिवली, ये नहीं लिखा कि एक साथ चल रहे हैं। आफ्टर T1 आवर्स एंड T2 आवर्स दे क्रॉस ईच अदर, यानी ये T1 घंटे चल लिया तब यहां पहुंचा और ये T2 घंटे चल लिया तब यहां पहुंचा। पहुंचने के बाद इसने बची हुई डिस्टेंस को T घंटे में ट्रेवल कर दिया और इसने भी बाकी बची हुई डिस्टेंस को T घंटे में ट्रेवल कर दिया। यानी मिलने के दोनों अलग अलग टाइम लेके मिले, लेकिन मिलने के बाद जो समय लगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे वो दोनों का बराबर है, दैट इज T। अब आपसे कहेगा कि भाई T की वैल्यू बताओ, तो उसकी भी वैल्यू यही रहेगी T1 इंटू T2 का स्क्वायर रूट। जैसे ये सवाल आइए, कहता है कोमल और राम अलग अलग शहरों से A और B से एक दूसरे से मिलने निकले, वे शहर C पर मिले जो इन दोनों शहरों के बीच कहीं, और यदि कोमल C पर मिलने के लिए 18/5 घंटे और राम इतने घंटे की यात्रा करता है, यानी एक ने इतने घंटे ले लिए दूसरे ने इतने घंटे ले लिए यहां पहुंचने में। अब कहता है पहुंचने के बाद जो बाकी दूरी है, बाकी जो दूरी है वो एक साथ पहुंचते हैं, एक साथ पहुंचते पर एक साथ पहुंचते हैं, मतलब बाकी डिस्टेंस को अब एक टाइम पे कवर कर देते हैं।
तो मिलने के बाद का समय ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे फिर सिंपल सा फंडा होगा, दोनों टाइम का प्रोडक्ट। तो कस की रूट 18/5 गुना 10/9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2। यानी इसका मतलब मिलने के बाद 2 घंटे बाद दोनों आपस में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये सवाल मेरे भाई सेम है, ये आपने करना है। अब मेरे बच्चे में तीसरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसमें, मतलब इस वाले का दूसरा पार्ट, कि मान लो यार यहां से चले, ध्यान से देखना, यहां से चले दो आदमी, एक आदमी का नाम है ए और एक आदमी का नाम है बी, दोनों अलग अलग टाइम चले। ये कोई पॉइंट है जहां इनकी मुलाकात हुई। अब सवाल में मैं कहूं कि यार इसे यहां से यहां तक आने में x घंटे लगे और इसे यहां से यहां तक आने में y घंटे लगे, बिल्कुल ठीक है। और जब मिले तो मिलने के बाद इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को m घंटे में ट्रेवल किया और इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को n घंटे में ट्रेवल किया। मतलब अब जो टाइप हो गई वो ये कि ना तो एक दूसरे ने एक साथ चलना शुरू किया, एक साथ दोनों नहीं चले, और ना ही मिलने के बाद एक साथ पहुंचे, यानी अलग अलग समय पे चले और मिलने के बाद अलग अलग समय पे पहुंचे। तो ऐसे केसेस में आपसे पूछ सकता है एक्स वाई एम एन के किसी भी एक चीज को पूछ लेगा। तो हमेशा ध्यान रखना x इंटू वाई बराबर m इंटू एन होगा। जैसे मेरे भाई सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि दो व्यक्ति x और y एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग शहर a और b से निकले और वे बिंदु c पर मिले जो इन दोनों शहरों के बीच कहीं भी है। यदि उन्हें क्रम से 8 घंटे और 7 घंटे लगते हैं और मिलने के बाद x शहर b गया और उसे वहां पहुंचने में 4 घंटे लगे, तो y को शहर a पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 8 गुना 7 बराबर 4 गुना y। तो 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा 14 घंटे। यानी मेरे बच्चे 14 घंटे का समय लगा। इसको मेरे भाई आप खुद से करिए। देखो मेरे भाई, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसको आपको समझ के रखना है। जब क्वेश्चन में ये कहे कि किसी सर्टेन डिस्टेंस को अगर एक आदमी दो डिफरेंट स्पीड से चले और दोनों डिफरेंट स्पीड से चलने में लिए गए समय का अंतर आपको दे रखा हो, तो मेरे बच्चे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है कि दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे में दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। कैसे समझना, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये प्लस माइनस का लो, स्पीड ज्यादा भी हो सकती कम भी। कैसे? सवाल से समझना। जैसे कहता है कि विमान निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से रवाना हुआ और 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति 250 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ानी पड़ी। तो देखो मेरे बच्चे, मैंने बताया कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है भाई दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहां अगर ध्यान से देखोगे तो सवाल में कह रहा है कि भाई पहली स्पीड मान लेते हैं उसकी एस है, तो अब उसने अपनी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, एस प्लस 250। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस आया 250। और ये 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाने की वजह से ही तो ये हुआ कि जो आधा घंटा यानी 30 मिनट वो लेट हुआ था वो कवर कर लिया। यही तो कह रहा है ना कि एक विमान निर्धारित समय में से 30 मिनट देरी से रवाना होता और 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए, यानी उस 30 मिनट को कवर करने के लिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो मेरे बच्चे 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे बटे 60, और डिस्टेंस बाबू हमको ऑलरेडी दे रखा है 1500। अब सोल्व करेंगे तो देखो 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 500, 500 को इससे गुना करेंगे तो s गुना s प्लस 250 बराबर आया 15 5 75, 7,50,000। अब हमें सिंपल एक काम करना है, क्या? हमें s की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है, s की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जो 250 में जोड़ने के बाद आखिरी में 4 जीरो लेकर आ जाए। तो देखो यार, 650 लूं, 750 लूं, 950 लूं, 850 लूं, क्या लूं? तो आप कहेंगे कि अगर सर हम 750 ले लें, तो ध्यान से देखना, 750 में 250 जोड़ा 1000 और 1000 से गुना करेंगे 3 जीरो ये 1 जीरो, ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब स्पीड हो गई 750 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सेम ही है, अगला लेते हैं जिसमें घटा रहा हो। जैसे इसमें देखिए, कहता है 600 किलोमीटर की उड़ान में, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, कहता है उड़ान भरने में खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई और यात्रा के दौरान इसकी गति 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी ओरिजिनल स्पीड एस है, अब स्पीड घट गई तो एस माइनस 200 हो गई, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस 200। तो कहता है इस वजह से ये 30 मिनट टाइम ज्यादा ले गई, मतलब टाइम का डिफरेंस
30 मिनट के घंटे बनाएंगे बाबू, तो 30/60, 1/2, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे s इंटू एस माइनस 200, तो ये बना मेरे बच्चे 600 × 400। भाई ये 600 है, ये 200 दूनी 400। अब s की ऐसी वैल्यू लो कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 200 और प्रोडक्ट यह है, तो आप कहेंगे बन तो रहा है, s को 600 ले लो, 600 में से 200 गया 400, तो ये 600 × 400 आ गया, और यही तो चाहिए था। तो मेरे बच्चे हमारी स्पीड आ गई 600। अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते तो उसमें भी हमें इसी तरह सोचना पड़ता। ये सवाल आप खुद से करिए। अब मेरे बच्चे आते हैं कि जब यही चीज स्पीड बढ़ाने घटाने की 2 बार हो जाए, जैसे मान लीजिए सवाल ने कहा कि भाई एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वो अपनी गति x किलोमीटर/आवर बढ़ा लेता है तो t1 मिनट का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड y किलोमीटर/आवर घटा लेता है तो मेरे बच्चे t2 टाइम का फर्क पड़ता है। तो बताओ यार वास्तविक गति क्या थी, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस क्या थी, वो सारी चीजें पूछ सकता है। तो बेसिक आपने क्लास में समझा, मैं उसको बस रिवाइज करा रहा हूं। तो हम करते क्या थे कि ओरिजिनल स्पीड s मान लेते थे, जो बढ़ी हुई स्पीड थी वो दोनों स्पीड का डिफरेंस x इंटू में t1/60। यहां पे भी वही काम कर रहे हैं, s दूसरी स्पीड s माइनस वाई, दोनों स्पीड का डिफरेंस y और टाइम का डिफरेंस ये लिख दिया। सोल्व करेंगे, कट पिट के सारा डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो स्पीड भी निकल जाएगा। तो यानी यही वो बेसिक फार्मूला है जिसके थ्रू हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर पेपर में केवल ये पूछे कि यार एक्चुअल टाइम बताइए, एक्चुअल टाइम बताइए कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो कितनी देर में पहुंच जाएगा, तो मेरे बच्चे ये है एक्चुअल टाइम। यानी ये कहानी और ये कहानी दोनों को बराबर कर देंगे, ब्रैकेट जो डली हुई है, रेक्टेंगल जो बनी हुई है, ये आपको टाइम की कैलकुलेशन दे देगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे इस सवाल पर आइए। कहता है एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी एक समान गति से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 12 किलोमीटर/आवर अधिक होती तो एक स्पीड तो s हो गई, एक हो गई s+12, दोनों स्पीड का डिफरेंस मेरे बच्चे बटे 12। तो कहता है कि उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम लगते, तो टाइम का डिफरेंस आया मेरे बच्चों 8। सेकंड केस में कह रहा है यदि रेलगाड़ी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी स्पीड s है और s-12 होती, तो स्पीड का डिफरेंस 12, तो कहता है टाइम 12 घंटे अधिक लगता। अब हमें ये कह रहा है कि यात्रा की लंबाई, डिस्टेंस बताइए, तो ये दोनों ही मेरे बच्चे डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एस से एस काटते हैं, 12 से 12 काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 2 को एस से किया 2s, 3 को एस से किया 3s, इधर लाएंगे तो एस बचा, 12 दूनी 24 मेरे बच्चे, और 12 तीय 36, 36 24 को जोड़ेंगे क्या है 60। तो इसका मतलब स्पीड जो है ना मेरे बच्चे वो आ गई 60 किलोमीटर/आवर। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी थी, यहाँ रख देते हैं, एस की वैल्यू है 60, 60 में 12 जोड़ा 72 बटे 12 गुना 8, तो 12 पंजे 60, 5 8 40, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आ जाता ऑप्शन सी, 2880। अब अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे आप खुद से करिए, सेमी सवाल आईसीआर टेक्नीशियन का। देखिए यार मेरे भाई, ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी करते हैं जब डिटेल करते हैं, और मिक्सचर एलिगेशन अच्छा मेथड है। और आप ये मत समझना कि हम सारे क्वेश्चन को इन कॉन्सेप्ट से करेंगे। आप बेसिकली जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है डिटेल उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये पढ़ लोगे 2-3 बार इसी वीडियो को जल्दी जल्दी से देख लोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट रट जाएंगे आपको। देखिए है क्या, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। मान लीजिए यार ये d किलोमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की d किलोमीटर की दूरी है, और एक आदमी को इस d किलोमीटर की दूरी को t घंटे में ट्रेवल करना है, t घंटे में ट्रेवल करना है, t घंटे में ट्रेवल करना है। सवाल ऐसे होगा कि यार इसका कुछ हिस्सा तो ऐसा है, यहां से यहां तक का हिस्सा तो एक आदमी ने मतलब कार में ट्रेवल किया, मतलब उसकी स्पीड तेज है, और एक बाकी जो डिस्टेंस है वो उसने किसी स्लो स्पीड से किया है। कह नहीं देते कि भाई दिल्ली से मुंबई तक जाना है और कुछ दूर तो वो ट्रेन से चला, बाकी दूर वो कार से चला, तो दो स्पीड आ जाएगी और फिर उनका मिश्रण करना होता है। तो होगा ये कि दो चीजें, एक फास्टर स्पीड होगी एक स्लो स्पीड होगी। तो मैं इससे समझाता हूं। अब आपसे सवाल में पता क्या पूछेगा, लास्ट में सवाल में आपसे आखिरी में ये पूछेगा कि डिस्टेंस, बहुत अच्छी चीज है ये, ट्रेवल्ड बाई, ये चीज पूछेगा फास्टर पर्सन।
कि जो तेज चल रहा है उसने कितनी दूरी चली, जो तेज चल रहा है मेरे बच्चे उसने कितनी दूरी चली। तो उसका बेसिक नियम मैं समझा रहा हूं, आराम से पहले लैंग्वेज समझ लो, फिर आगे बढ़ता हूं कि मैंने सवाल में कहा क्या आपको। तो देखो यार, फास्टर पर्सन जब भी कहेगा ना तो स्लोअर पर्सन लिखना है, यानी स्लोअर की स्पीड, एस माने स्लोअर, इनटू टाइम, ये वाला टाइम। ठीक है जी, फिर से समझाता हूं। जब भी वो ये कहे कि भाई फास्टर पर्सन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप ये जो डिस्टेंस है डी लिख लेना, माइनस स्लोअर इनटू टाइम अपोन में दोनों की स्पीड का डिफरेंस, इनटू में पूरे के कर देना फास्टर की स्पीड। लेकिन अगर सवाल में ये पूछे डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्लोअर पर्सन, कि धीरे चलने वाले आदमी की ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उस केस में ये हो जाएगा फास्टर इनटू टाइम माइनस डिस्टेंस अपोन में फास्टर माइनस स्लोअर, और यहां आ जाएगी स्पीड किसकी, स्लोअर की, क्योंकि इस बार आप स्लोअर की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आइए यहां सवाल में कह रहे हैं एक आदमी ने 6 घंटे में 47 किलोमीटर की दूरी चलनी है, यानी टाइम है 6 घंटे और डिस्टेंस है 47 किलोमीटर। हाँ जी, कह रहा कुछ दूरी तो उसने चली 6.5 की स्पीड से और बाकी दूरी चली उसने 8.5 की स्पीड से, यानी 8.5 की स्पीड से साइकिल पे और बाकी डिस्टेंस उसने पैदल चली। हम जब क्लास में करते हैं तो इसको इस तरह से समझते हैं कि यार कुछ डिस्टेंस तो वो चलता है पैदल, वॉकिंग से 6.5 की स्पीड से, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी डिस्टेंस वो चलता है साइकिल से, वो है 17/2 किलोमीटर पर आवर। फिर हम वो तरीका लगाते हैं कि मान लो 6 के 6 घंटे अगर वो पैदल चले, 6 के 6 घंटे वो साइकिल से चले, तो कितनी दूरी चल ले रहा है, और कुल मिला के दूरी चला है 47। तो 2 तिया 6, 13 ती 39, 39 में 47 गया मेरे भाई 8 बचा, और यहाँ 2 तिया 6, 17 ती 51, 51 में 47 गया तो 4 आया। तो ये आया इनके टाइम का रेशियो। याद है कि भूल गए, तो 1:2, यानी जो भी समय लगा होगा उसमें 2 घंटे चला होगा ये साइकिल से और 1 घंटे चला होगा पैदल। तो टोटल टाइम 1 और 2 3 यूनिट, 3 यूनिट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है राजा। तो ये 2 घंटे लग लिए होंगे यहाँ, और यहाँ 2 दूनी 4 घंटे लिए होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब अगर सवाल में ये पूछे कि साइकिल से कितनी दूरी चली या पैदल कितनी दूरी चली, तो हम कहेंगे भाई 13/2 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चली, 2 से 2 काटा तो आंसर आ गया 13 किलोमीटर। एक तरीका है ये, आप इसे इजीली समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसी चीज को शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई कर दें, मतलब डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई कर दें। मुझे लगता है जो बच्चे इस मेथड को समझ के मिश्रण को जो करते हैं वो इसी से करना। बाकी बच्चे ध्यान रखना, हमसे पूछा कि भाई स्लोअर ने कितनी डिस्टेंस चली, यानी धीरे चलने वाले ने कितनी डिस्टेंस चली है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखना क्या, भैया फास्टर की स्पीड कितनी है 8.5, 8 दूनी फास्टर स्पीड इनटू टाइम माइनस डिस्टेंस अपॉन फास्टर माइनस स्लोअर इनटू में स्लोअर की स्पीड। तो फास्टर की स्पीड है 8 दूनी 16 और 1 17/2, टाइम है 6 घंटे टोटल, माइनस डिस्टेंस है 47, फास्टर और स्लोअर की स्पीड का डिफरेंस निकालोगे 8.5 और 6.5 का 2, और स्लोअर की स्पीड है 6.5, यानी 6 दूनी 12 और 1 13/2। देखो भाई 2 तिया 6 आया, 17 तिया 51 में 47 गया 4, 4 गुना 13, और नीचे क्या आया 2 दूनी 4, 4 से 4 कट के 13। तो आप इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि भाई फास्टर पर्सन ने कितनी डिस्टेंस चली, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई साइकिल से तय की गई यात्रा ज्ञात करिए, तो अगर फास्टर की डिस्टेंस पूछी है तो बेसिक फंडा होगा क्या, स्लोअर डिस्टेंस लिखना है माइनस स्लोअर की स्पीड इंटू टाइम बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू में फास्टर की स्पीड। अब देखो भाई 50 किलोमीटर की तो दूरी है और 9 घंटे, तो 50 किलोमीटर की दूरी है 9 घंटे है, और स्पीड कितनी है भाई स्लोअर की 5, तो स्लोअर की स्पीड है 5 गुना 9, एक की स्पीड 10, एक की 5, तो दोनों का डिफरेंस आया 5, और फास्टर की स्पीड है 10। बस कैलकुलेट करते हैं, 9 5 45, 50 में 45 गया 5, 5 से 5 कट के 1 10 आ गया, तो डायरेक्ट मेरा आंसर। इसको यार आप करें
और इस सवाल को खुद से करें। अब आते हैं मेरे बच्चे हम एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। बेसिक है एवरेज स्पीड का फार्मूला कि भैया जितनी डिस्टेंस चली है उसने टोटल कुल मिला के वो लिख दो, और उन्हीं डिस्टेंस को चलने में जितना टाइम लिया गया है वो लिख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। या आ जाएगी पहली टाइप। जैसे यहाँ आते हैं तो कहता है 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी चलिए। कितनी कितनी देर में जी? 2, 4 और 5 घंटे। बस यार भाग दे देंगे, वो हमारा आंसर है। ये आप खुद से कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, ये है एवरेज स्पीड का सेकंड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस को S1 स्पीड से चला और T1 घंटे चला, इस डिस्टेंस को S2 स्पीड से चला, T2 घंटे चला, और इस डिस्टेंस को S3 स्पीड से चला, T3 टाइम के लिए चला, तो एवरेज स्पीड के लिए सारे टाइम का जोड़ निकाल दिया जी। और ऊपर डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस, तो तीनों डिस्टेंस को जोड़ना बटे टाइम कर देना, ये हमारा आंसर। जैसे सवाल में कह रहा है 6.5 घंटे में 71 की स्पीड से डिस्टेंस चली उसने, तो हम लिखेंगे 6.5 गुना 71। उसके बाद कह रहा है फिर उसने 15 की स्पीड से फिर अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी और अगले ही घंटे में गंतव्य पर पहुंच गए। यानी अगले 1 घंटे में उसने स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो 71 थी, तो 71 में 15 जोड़ोगे तो आएगा 86, और टोटल टाइम कितना लगा? 6.5 घंटे यहाँ लगा और 1 घंटे यहाँ लगा। तो अब इन्हें गुना करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब करिए क्या, कैलकुलेशन को पॉइंट हटा लीजिए, तो सबको 10 से गुना कर दीजिए। तो ये 10 आ गया, इसे 10 से गुना करोगे डेसिमल हटाया, इसे 10 से गुना करोगे ये हटा, और इसे 10 से गुना करोगे ये बन जाएगा 860। तो 65 और 10 हो जाएगा 75, यही लिख देते हैं। ये 65 है, ध्यान रखना, क्योंकि 10 से गुना करके खत्म कर दिया। 5 से काटते हैं तो 5 से काटा 15, 5 से काटा 13, और 5 से यहाँ पे भी कॉमन आके हट जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब मेरे भाई जोड़ लेते हैं, तो 13 एकम 13, 13 7 91 और 1 92, और जोड़ेंगे तो 3 2 5, 7 2 9, 9 और 1 10, 1095 बटे 15। 15 से भाग देंगे, देखो यार 15 7 105, बचा 4, 15 3 45, यानी 73 मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल। ये सवाल आप खुद से करिए, आसान सा सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, ये इसकी थर्ड टाइप है, लेकिन क्लास में जो इस तरीके से बताया उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि मैंने क्लास में एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला नहीं सिखाया, मैंने वहाँ सिखाया आपको डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो लेके सोल्व करना। लेकिन अभी मैं यहाँ फार्मूले बेस्ड से सिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए D1 डिस्टेंस को S1 स्पीड से चले, D2 को S2 से और D3 को S3 से, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गया D1 D2 D3। अब हमें चाहिए टाइम, तो भैया इस डिस्टेंस को S1 से चलेंगे, T1 टाइम लगा, भाग देना पड़ेगा D1 अपॉन S1, D2 अपॉन S2, D3 अपॉन S3, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये डायरेक्ट मतलब वो है, डायरेक्ट जो तरीका है वो मैं लिखवा रहा हूँ। लेकिन हमें पेपर में कैसे करना वो भी समझाता हूँ। सवाल में क्या कह रहा है, कहता है एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी क्रम से 500 की स्पीड से, 400 की स्पीड से और 250 की स्पीड से ट्रेवल करता है। देखिए आंकड़ा बहुत आसान है, इसलिए बड़ी आसानी से कर लेंगे। पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, तो 25 और 5 3000, और ये 4200 आ गई टोटल डिस्टेंस। टाइम निकालेंगे तो भैया ये आया 5 घंटे, 400 से भाग देंगे 3 घंटे, ये दे दो, तो 3 2 5 5 10, तो आंसर आ जाएगा 420। देखिए यार इस सवाल में कह रहा है एक आदमी 7 की स्पीड से 11 किलोमीटर, कहता है यार 11 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। उसके बाद 25 किलोमीटर 10 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। कहता है यार एवरेज स्पीड बताइए। देखो भाई, अब करते क्या यार, सारी डिस्टेंस जोड़ेंगे, 30 25 और 11 55 और 11 66, और भाई टाइम देखें तो ये टाइम लेगा 11/7, ये टाइम लेगा 25/10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5/2 घंटे, ये टाइम लेगा 3/2 घंटे। देखो भाई यार इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8/2 यानी 4 घंटे, तो ये हो गया 7 चौक 28 और 11 39, 39/7 घंटे समय लगा, 7 पलट के ऊपर ले गए।
3 13 39, 3 22 66। देखो 7 दूनी 14, यानी यूनिट डिजिट आया 4। अब पहले तो ये देखा करो कि यूनिट डिजिट 4 किस पे बना है। 3 एकम 3 और 9 12 नहीं बना। 3 एकम 3 और 1 4 बन रहा है। 3 एकम 3 और 7 0। 3 एकम 3 और 0 3। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये चीजें कम करें कैलकुलेशन, या हम पॉइंटों में नहीं जाना चाहते, तो 7 10 20 का एलसीएम ले लो। तो 7 10 20 का एलसीएम लेके उसे सारी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन डाटा छोटा है तो सिंपली तोड़ दो। जैसे मेरे बच्चे सीपीओ का ही ये क्वेश्चन है, सवाल में कह रहा है कि भाई पहले 100 किलोमीटर जो है 30 की स्पीड से, अगले 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से, और आखिरी के 100 किलोमीटर जो है मेरे बच्चे वो 50 की स्पीड से ट्रेवल करता है। अब कहानी ये है राजा कि एक तरीका तो ये कि हम टोटल डिस्टेंस ले लें, 100 200 300 लिखें और बटे में टोटल टाइम ले लें। भाई इसको इससे भाग दो, इसको इससे भाग दो, इसको इससे भाग दो। जैसे इसको इससे भाग देंगे तो 10/3 टाइम आया। इसे इससे भाग देंगे तो ये आया 5/2 आया भाग। और इसे भाग देंगे तो 2। तो देखो यार एलसीएम लेते हैं, 3 दूनी 6, तो ये आया तुम्हारा कितना 20। और ये आया 5 3 15, 20 और 15 35, 35/6, 6 दूनी 12, 35 12 47/6, 47 ऊपर बटे 6। एक तो ये तरीका थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे सवालों में रामबाण एक काम करें कि अगर डिस्टेंस कुछ दे रखी तो डिस्टेंस का रेशियो ले लीजिए। तो मजे की बात यह कि डिस्टेंस 1:1:1 में दे रखी, तो 30 40 50 का एलसीएम लेंगे। तो 30 40 50 का एलसीएम क्या है जी 120। तो मान लीजिए, नहीं 120 नहीं, कितना आया भाई 4 120 600 आया, 5 है ना। तो मान लीजिए सारी डिस्टेंस 600 600। कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब देखो 30 की स्पीड से 600 जाओगे 20 घंटे, 40 की स्पीड से 600 जाओगे 15 घंटे, 50 की स्पीड से 600 जाओगे 12 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 3 गुना 600। टोटल टाइम कितना हुआ 12 15 27 और 20 47। तो ये तरीका ज्यादा आसान है। और इसे देखोगे मेरे भाई तो 600 थी 1800/47। अब आप अगर इसी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, तो मैंने कैलकुलेशन की एक सीरीज डाली हुई है। उस कैलकुलेशन की सीरीज को एक बार सर्च करो, और उसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन समझाया हुआ है 2 वीडियो में। तो देखो यार अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यार ये मान लो 47 है और सारी ऑप्शन मेरे 40 के आसपास है, यानी लगभग ये 40 गुना होगा। मैं 3 यहां जोड़ देता हूं, 3 यहां, मतलब 3 का 40 गुना 120 यहां जोड़ देता हूं। तो ऊपर आ गया 1920 और नीचे आ गया 50। 0 से 0 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, बचा कितना जी 4, 5 8 40, 5 यानी मेरा आंसर जो होगा 38.4 के आसपास आएगा। और 38.4 के आसपास यही ऑप्शन है डायरेक्ट मेरा आंसर। अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को सिखाया हुआ। और देखो यार अगर आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत है और आप अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना चाह रहे हैं, तो आप करना क्या मेरे भाई, मेरा ही इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे। और जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप आएंगे कहीं ना कहीं, हाँ ये रही, मैथ्स कैलकुलेशन की एक प्लेलिस्ट बना रखी है ये रही। ठीक है जी। जैसे इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो यहीं पे जो ये वाली वीडियो है ना, ये मैथ्स कैलकुलेशन 6 वाली, यहीं पे आप देखेंगे, यहीं पे मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाया हुआ पूरी तरीके से। बड़े बड़े क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट के थ्रू तोड़ना सिखा रखा है कि जल्दी जल्दी कैसे पॉइंटों में एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये सारा सिखाया हुआ है। तो इसी वीडियो को जाके आराम से देखें। फिर से समझा देता हूँ कहाँ पे है। प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स कैलकुलेशन के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स कैलकुलेशन, या ये रहा, कहाँ गया, ये रहा भाई। मैथ्स कैलकुलेशन 12 वीडियो है, तो इनको एक बार आराम से इज्जत से देख लेना। देखो मेरे भाई अगर किसी एक सर्टेन डिस्टेंस को ही, एक ही डिस्टेंस को S1 स्पीड से चला जाए और इसी डिस्टेंस को S2 स्पीड से चला जाए, या तो वो ये कहे S1 से गया और S2 से आया, कुल मिला के मतलब ये है कि एक ही डिस्टेंस को अगर 2 स्पीड से चला जाए और फिर मेरे बच्चे एवरेज स्पीड औसत चाल पूछे, तो ट्वाइस ऑफ दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे में दोनों स्पीड का जोड़। जैसे आते हैं मेरे भाई, यहाँ कह रहा है कि एक कार 60 की स्पीड से जाती है और 40 की स्पीड से वापसी आती है, पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। तो ट्वाइस ऑफ 60 इंटू 40 बटे में दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे, 60 जमा 40 100, ये आ जाएगी मेरे बच्चे औसत गति। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर।
हम लोग क्लास में हमेशा ऐसे करते थे कि 60 और 40 का एलसीएम ले लेते थे। तो ये सब कुछ हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर ये डाटा सॉफ्ट है, मतलब आसान है, तब तो फार्मूले से कर लो। अगर डाटा थोड़ा भी कुछ डिफरेंट होता है, जिसको मल्टीप्लाई करना, जोड़ घटा के काटना मुश्किल होता है, तो हम एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, या आप खुद से कर लेंगे। अगर मेरे बच्चे किसी सर्टेन डिस्टेंस को, कोई ए की डिस्टेंस है, इसे S1 स्पीड से चल रहे हैं, S2 स्पीड से चल रहे हैं और S3 स्पीड से चल रहे हैं। ए की डिस्टेंस को अगर हम S1, S2 और S3 स्पीड से चल रहे हैं, जैसे कहेगा S1 से गए, S2 से आए, S3 से गए, और फिर एवरेज स्पीड पूछेगा मेरे बच्चे, तो होना क्या है कि तीनों स्पीड का प्रोडक्ट इंटू 3 बटे में इनके पेयर के प्रोडक्ट का जोड़, S1 इंटू S2 प्लस S2 प्लस S3 और S1 इंटू S3, ये होगा मेरे बच्चे एवरेज स्पीड का फार्मूला। जैसे आइए यहाँ पे सवाल में कह रहे हैं कि हवाई जहाज एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और मेरे बच्चे 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। देखिए, समझदारी इस बात में बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ टोटल, मतलब एक्चुअल कोई डिस्टेंस या फार्मूले से करें। समझदारी यहाँ है कि हम 300, 200 और 240 का एलसीएम ले लें। इसके थ्रू हम ज्यादा आसानी से सवाल को कर पाएंगे। तो आप ये देखिए कि 30, 20 और 24 का एलसीएम क्या आया, तो 24 5 120, 120 आया। तो मान लीजिए सारी साइडें की है 1200 की, तो 300 से जाएंगे 4 घंटे, 200 से जाएंगे 6 घंटे, 24 से जाएंगे 5 घंटे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर है। तो मेरे भाई 1200, 1200, 1200, तो टोटल डिस्टेंस होगी 3 गुना 1200, और टोटल जो टाइम लगा वो 4 6 10 और 5 15। अब 15 8 120, 80 80 3 240, मतलब एवरेज स्पीड आ गई 240 किलोमीटर पर आवर। तो जब 3 वाला केस आए तो एलसीएम मेथड ही ज्यादा बेटर है, बजाय कि हम एज इट इज फार्मूले से सवाल को तोड़ें। अब आते हैं मेरे बच्चे इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। जब सवाल में ये कहे कि भाई पूरी डिस्टेंस का 1/a पार्ट S1 स्पीड से, 1/b पार्ट S2 स्पीड से, 1/c पार्ट S3 स्पीड से चलता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। 1/a S1 से, 1/b S2 से और 1/c S3 स्पीड से चलता है, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आंख बंद करके ऊपर 1 लिखना है एवरेज स्पीड के लिए, और नीचे A S1, B S2 स्पीड से चला और C S3 स्पीड से चला। यानी जितना जितना पार्ट कह रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 1 रखना, और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इस सवाल पर आते हैं, कहते हैं एक लड़का यात्रा का 1/2 भाग 3 की स्पीड से, तो 1/2 इंटू 3, 1/3 भाग 4 की स्पीड से, 3 गुना 4, और 1/4 भाग 5 की स्पीड से। बस मेरे बच्चों इसको सोल्व करना है और हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे यहां देखें तो 3 दूनी 6, 4 तीय 12 और 5 चौक 20। तो 20 12 6 का अगर हम एलसीएम ढूंढने जाएं तो मेरे बच्चे 60 आएगा, तो नीचे आया 60, यहाँ आया 6 दाई 60, 12 पंजे 60 और 20 तीय 60। तो 10 5 15 और 3 18/60, पलटेंगे तो आ जाएगा 60/18। तो देखो यार, 6 दाई 60, 6 तीय 18, 10/3 यानी 3 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ये सवाल मेरे बच्चे आप खुद से करिए। देखिए यार, बहुत सवाल ऐसे आते हैं, सवाल में ऐसा कहेगा कि भाई अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस को, ये कोई डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे अगर एक ट्रेन बिना रुके चले तो उसकी स्पीड है f। अगर वो रुक रुक के चलती है इसी डिस्टेंस को तो उसकी स्पीड हो जाती है s। यानी बिना रुके चले तो तेज होगी, रुक के चलेगी तो s हो जाएगी। तो सवाल में कहेगा कि यार ये बताओ कि हर घंटे ये ट्रेन कितना रुक रही है, हर घंटे ये ट्रेन कितना रुक रही है। तो मेरे बच्चे ऊपर जो लिखना होता है इन दोनों स्पीड का डिफरेंस लिखना होता है, यानी फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड, और नीचे लिखना होता है फास्टर स्पीड। इतने घंटे पर आवर ये रुक रही होती है। लेकिन पेपर में कई बार क्या होता है कि वो ये नहीं कहता प्रति घंटा कितने घंटे रुक रही है, वो कहेगा कि प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है। तो उस केस में इसे मेरे बच्चे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 60 से गुना कर देंगे, तो ये जो डाटा आएगा ये मिनट पर आवर आएगा, यानी 1 घंटे में इतने मिनट रुक रही होगी। फास्टर माइनस स्लोअर अपॉन फास्टर। जैसे सवाल में आता है, कहता है बिना रुके 50 से रुक रुक के 40, तो 50 और 40 का डिफरेंस 10, नीचे फास्टर स्पीड 50। अगर पूछे प्रति घंटे कितने घंटे रुकती है तो 1/5 घंटे। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो पूछा कितने मिनट रुकती है, तो गुना 60 कर देंगे मेरे बच्चे।
तो 5 12 60, तो आंसर होगा 12 मिनट प्रति घंटे रुकती है। ये मेरा सवाल। देखिए मेरे भाई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल आते हैं कि कोई आदमी है वो हर 15 किलोमीटर पर एक बार रुकता है या 20 किलोमीटर पर एक बार रुकता है, तो बताइए 500 किलोमीटर जाने में उसे कितनी बार रुकना होगा। तो उसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि जैसे ही वो पहुंचेगा उसके बाद अगर वो रुकेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी लास्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो पहुंचते वक्त जो रुक रहा होगा उसको कैलकुलेट नहीं करते, टोटल टाइम जो लगेगा वो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्चुअल टाइम प्लस जो रेस्ट का टाइम है वो। बस ये ध्यान रखना कि जो लास्ट रेस्ट है वो अगर कंप्लीशन के बाद का है तो वो कैलकुलेट नहीं होना। जैसे कहते हैं एक आदमी की गति है 15 की स्पीड से, यदि वह हर 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद 15 मिनट आराम करता है तो 300 किलोमीटर की जर्नी चलने में कितना टाइम लगेगा। तो आप ये देखो यार, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है और 15 की स्पीड से चलनी है, तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करने से ही चली जाएगी, मतलब 20 घंटे। ये तो तय है कि भैया 20 घंटे तो चलने में ही लगेंगे। अब वो कह रहा है कि हर 20 किलोमीटर पे वो एक बार रुकता है, तो 300 किलोमीटर चलना है और हर 20 मिनट किलोमीटर पे तो 20 से भाग देंगे, यानी 15 बार रुकना होगा। लेकिन 15वीं बार वो कब कहाँ रुक रहा है, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है, तो एक घटा के यानी 14 ही बार लेना होगा। और हर बार मेरे बच्चे कितनी देर के लिए रुक रहा है वो, तो जवाब है 15 मिनट के लिए आराम कर रहा है। तो 15 चौको 60, 15 कम 15 और 6 21, यानी हम कह सकते हैं 210 मिनट के लिए वो आराम करता है ना, 210 मिनट लगाता है रुकने में। तो 210 मिनट को बनाएंगे, 60 से भाग देंगे, 6 × 18, 180 मिनट के 3 घंटे, और बचा मेरे बच्चे 30, यानी 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 30 मिनट का कुल मिला के समय लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज ये टाइम एंड डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है इतनी वीडियो में। टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है इतने सारे, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और जिससे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लूं और एक एक क्वेश्चन उनका डिस्कस कर लूं। आप मुझे बताना कि कैसी लग रही वीडियो। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, मैं उनका आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको जीएस में भी बता चुका हूं, बस एक छोटी सी चीज़ और जीएस में बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, हमारा कैरियरविल का एक चैनल है, कैरियरविल क्विक रिवीजन, और इस चैनल पे मुश्किल से 8-10 ही वीडियो हैं। और ये 8-10 वीडियो ऐसी हैं जिसके अंदर सारे का सारी हमने चीज़ें लंबी लंबी वीडियो डाली हैं। जैसे मैं प्लेलिस्ट पे आता हूँ मेरे बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जब आप ऊपर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको मिलेगा भरत सर का, ना इनका सॉरी, यश रावत सर की वीडियो देखेंगे। और यश रावत सर की प्लेलिस्ट देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे यहाँ पे कंप्लीट स्टैटिक जीके की 8 घंटे 52 मिनट 53 सेकंड की एक इकट्ठी वीडियो लेके पूरा स्टैटिक जीके बढ़िया से खत्म कर रखा है। यहाँ इन्होंने करा रखा है कंप्लीट हिस्ट्री इन्होंने करा रखा है, यहाँ कंप्लीट पॉलिटी करा रखा है। तो इन्होंने पूरे का पूरा 8-8 9-9 घंटे की वीडियो लेके पूरा कंप्लीट मतलब चीजें करा रखी हैं। तो इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं एक बार दिखाता भी हूँ, आपका समय जरूर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये, और बढ़िया से एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो पूरा 8-10 घंटे लगेंगे अगर आप फ्रेशर हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल के आपको करा रहे हैं। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी भी बताई थी। जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ 2024 में हिस्ट्री से जितने सवाल आए वो भी कंप्लीट कराएं, पॉलिटी से 2024 में जो सवाल आए वो भी एक साथ इकट्ठी है। ये कंप्लीट पॉलिटी अपडेटेड क्वेश्चन के साथ 1 शॉट वीडियो है, 10 घंटे 10 मिनट की पूरी एक बार राम कहानी यहाँ डाल दी है, इसको पढ़ लो, कहानी खत्म। ऐसे ही कंप्लीट स्टैटिक जीके है 1 शॉट 8 घंटे 52 मिनट की, तो इसको पढ़ो, बात खत्म। और ये ऐसा नहीं कि छोटे मोटे व्यू है, आप देखोगे कंप्लीट स्टैटिक जीके के 2.2 मिलियन व्यू हो रखे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पॉलिटी एक साथ पूरी की पूरी है तो इसके 9,67,000 व्यू हो रखे हैं। तो मेरे बच्चे इस चीज में आपको यहाँ फायदा है। तो इस चैनल पर जाकर आप अपनी चीजों को सर्च आउट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी कैरियरविल क्विक रिवीजन जीएस के सिलसिले में। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। एग्जाम सर पर है तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वन डे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।